गर्मी का बिल्कुल प्रचंड प्रकोप है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ गांव के लोग आए हैं। महिलाएं ज्यादा आई हैं, पुरुष को एक कोना जैसा थोड़ा सा दे रखा है, आप लोग ठिकाने लगा के रखे। कुर्सी पर इस तरह सामने बैठी तो महिला ही है। अभी तो लोकसभा में बिल पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित हुआ है, जब लागू होगा तो क्या होगा। पुरुष भी बोल सकते हैं जिंदाबाद बोलने, और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है। हम अभी देख रहे थे हिमाचल की विधानसभा में एक महिला है अभी तक विधायक, अगली बारी होनी 22। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को पारित करने की हिम्मत की। नहीं तो कहा जाता था कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, ये तो सभी बोलते थे, लेकिन करता कोई नहीं था। अगर पंचायती राज संस्थाओं में भी अगर हिमाचल प्रदेश में 50% आरक्षण अगर किया है, यहाँ की प्रधान भी महिला, आप तो महिला की आरक्षित सीट की ओपन से मारा गजा अपने के लिए। हाँ जी, ओपन मतलब महिला के लिए। हाँ, मैं पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री था, तो उस वक्त अब मेरे को बता देना चाहिए, थोड़ा बता दूं मैं। मेरे पास महकमा था ग्रामीण विकास और पंचायती राज को, और उस वक्त हमने बिल पारित करने के लिए प्रस्ताव लाया विधानसभा के अंदर, जिसमें महिलाओं का आरक्षण 50% करने का एक फैसला करने लगे थे। ये पुरुष लोग आए, चोरी छुपे आए, कहने लगे कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा बोलते। हमने क्या हो जाएगा, कहा कि हम कहां जाएंगे। हमने कहा यहीं रहेंगे आप, बहुत नुकसान होगा, काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, विकास कार्य सारे प्रभावित हो जाएंगे। हमने कहा चलो देखते तो सही है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित किया। पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो 50% नहीं 58% आई है, 58% दी। कई महिलाओं ने ओपन से भी बाजी मारी। देश तय कर चुका है चुनाव के वोट पड़ने से पहले, वोटों की गिनती होने से पहले, कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। देश में अगर सरकार किसी पार्टी की बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये देश पहले ही तय कर चुका है। जब देश तय कर चुका है तो मंडी लोकसभा क्षेत्र भी तय कर चुका है कि हमारा प्रत्याशी, हमारी प्रत्याशी कंगना जी यहां से जीत करके लोकसभा में पहुंचेगी, ये भी बात तय कर। अभी भाई विनोद जी यहाँ पर बातें कर रहे थे, आप सबके बीच में सड़कों का जिक्र कर रहे थे, पीएचसी का जिक्र कर रहे थे, हेल्थ सब सेंटर का जिक्र कर रहे थे, इस प्रांगण का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे विकास का जिक्र कर रहे थे। यहाँ विनोद जी होंगे, दिल्ली में सांसद के नाते कंगना जी होंगी, प्रधानमंत्री जी के नाते वहां पर नरेंद्र मोदी जी होंगे, और हिमाचल में भाजपा की सरकार होगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या। जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो कांग्रेस वाले बेचारे ऐसा हाथ रखते हैं, दिल पकड़ते हैं, फिर मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि कैसे जयराम का हिसाब बोलता है ठीक नहीं है, ट्यूशन लगानी पड़ेगी बोलते जयराम को। मैंने कहा ट्यूशन तो तुमको लगानी पड़ेगी, हिसाब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपका ठीक नहीं है। आपके तो 43 लोग थे, 43 विधायक थे, 43 विधायक थे विधानसभा के अंदर। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें विधायक वोट डालते हैं,
आप 43 से 34 पहुंचे, हम तो 25 थे, हम 25 से 34 पहुंचे। टीशन किसको लगाएंगे? और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये सरकार हिमाचल प्रदेश में है नहीं, अब चले गई है। जब राज्यसभा में आप चुनाव बहुमत होने के बावजूद भी हार गए, आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बजट पारित करने के लिए 15 विधायकों को उठा करके हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बाहर फेंक देते हैं, जिसमें विनोद जी भी साथ थे, हम भी साथ थे। 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस दिन विधानसभा का बजट पारित हो रहा था तो विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करके उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया। 100 कमांडो भेजे, उठा करके हमको कहा कि चलो बाहर से चलना पड़ेगा। पहले तो हाथ लगाने से डरने लगे वो, क्योंकि न विनोद जी ने कहा, बाकी सभी लोगों ने कहा कि अगर हाथ लगाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस वाले बेचारे परेशान हो गए, लेकिन उनको बार बार ऊपर से आदेश कि तुरंत कार्रवाई की जाए और बलपूर्वक, ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि बलपूर्वक इनको विधानसभा से के अंदर से उठा करके बाहर किया जाए, और बलपूर्वक उठाया गया हमको। क्योंकि अगर हम विधानसभा के अंदर होते तो बजट पारित नहीं होना था, बजट पारित नहीं होना था तो सरकार चली जाती। सरकार को बचाने के लिए सब किया गया। ये सारी चीजों का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि यहाँ लोगों के बीच में कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं ये हकीकत है। ये इतिहास का एक जो है वो काले इतिहास का हिस्सा रहेगा, जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमेशा जो है वो रिकॉर्ड में रहेगा। सरकार बचाने के लिए भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका गया। बाकी तो सारी चीजों को लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं भाई और बहनों। देश को एक मजबूत नेतृत्व की जो जरूरत थी, अगर वो पूरी हुई तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी की है। हर रोज खबरें होती थी कश्मीर में आतंकवादियों ने यहां हमला कर दिया, पंजाब में यहां हमला कर दिया, कहीं नक्सलाइट्स ने हमला वहां पर कर दिया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 1-2 बार पाकिस्तान ने जहमत की तो उनको जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी उस भाषा में जवाब दिया गया है। अगर उड़ी के उस रात के अंधेरे में हमारे 18 सैनिकों को वहां पर हमला करके वहां पर उनकी जान ले ली गई, उनको शहीद कर दिया गया, तो हमने 18 नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गिनती नहीं रही कितने मरे कितने जिए, लेकिन जितने भी जहां पर थे, जहां से वो आए थे, वहीं पर जाकर के उनकी ही धरती में जाकर के उनको दफन करके आ गए। अगर पुलवामा में हमला होता है, 40 हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए, तो उसका बदला लेने के लिए उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी नादानी की है। और कुछ दिनों के बाद आपने देखा कि भारत के सैनिक भारत की धरती से उड़ान भरते हैं फाइटर जेट में जाकर के, जहां पीओके में जो योजना जहां बनाई गई थी और अगली योजना बनाने की साजिश वहां पर बन रही थी, वहीं बम गिरा करके वहीं दफन कर दिए। कितने जिंदा रहे, कितने मरते रहे, वहां पर वो हिसाब था वो पाकिस्तान के जो हवाले कर दिया गया। ने भी कल्पना नहीं की थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला। फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है और मंदिर का शिलान्यास का, भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और हम उसके चश्मदीद गवाह बने।
अपनी आंखों के सामने हमने भूमि पूजन होते देखा और अपनी ही आंखों के सामने हमने भूमि पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न होते थे। आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु एक दिन में वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं। और कंगना जी तो उस दिन वहां पर सौभाग्यशाली हैं, आप तो उस दिन वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित थे, आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। स्वाभाविक रूप से राम हमारी आत्मा है, हमारा संस्कार है, हमारे आराध्य हैं, हमारी श्रद्धा है। इसको हमेशा जलील करने की कोशिश हुई और इस तरह से भाई और बहनों बहुत सारी बातें हैं। 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक तो हमारी आंखों के सामने समाप्त हुआ। मुस्लिम महिलाओं ने इसका अभिनंदन किया, स्वागत किया। यूसीसी हमारे सामने लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर के अब लागू हो गया। महिलाओं का आरक्षण 33% लागू हो गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया और अब तय किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, जहां भी हैं देश के किसी भी कोने में, सबको स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे। और यहां कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में हर चीज को बंद करने लगी है। ये भी बंद, वो भी बंद, सब कुछ बंद। मंडी में हमने यूनिवर्सिटी खोली। हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी शिमला थी जहां हमारे बच्चों को यहां जाकर वहां से जाना होता है। 7,000 8,000 से कम कमरा नहीं मिलता है। शिमला में महंगाई ज्यादा है। हमने कहा एक यूनिवर्सिटी और खुलनी चाहिए। मंडी में खोली सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल जी के नाम पर। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 130 कॉलेज उसके अंतर्गत लाए। वाह भाई, इन्हें ऐसा समझ रखा है कि इनको दिखाते रहो कि 1500 रुपये आपके यहाँ रखे हैं, आप फार्म भरो, देना है नहीं। अब की बात मैं समझता हूं कि अब की बात तो ऐसा करो कि आप ही इनका फार्म भरो, ठीक तरह से फार्म भरो। तो जल्दी कराओ। कितनी बार दलील करेंगे? कितनी बार आप इस तरह से माता बहनों के सम्मान को ठेस पहुंचाओगे? इसका जवाब देने की आवश्यकता है। ये वादे करके रखे लेकिन वादे पूरे नहीं कर। मैंने पहले ही कहा है 10 जन्म लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी को इन वादों को पूरा करने के लिए। 5 लाख नौकरियां देंगे। एक आदमी को किसी को नौकरी मिली मिलता है, पूरा ये होता था, वो पांव कहीं और जा रहा था, बाजा कहीं और जा रहा था। और आप वो ज्यादा भंगड़ा डालते तो मैं ठीक बात कह रहा हूं, ये देखो सच्चाई है। और अपनी हिमाचल की बेटी जिसने अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा, आज संस्कृति, अपनी संस्कृति यानी कि मंडियाल है तो मंडी के मंडियाल है, तो मंडी की भाषा, कुल्लू की भाषा, वहां वेशभूषा कहने लगे कि फैशन हो रहा। मैंने कहा आप लाहौर में गए, आपने चौड़ा पहना, टोपी पहनी, आपने ही आपने भी तो फैशन शो किया वहां पर। आप किन्नौर गए तो किन्नौर में किन्नौरी टोपी लगा करके और वो कथक लगा करके वहां पर फोटो खींचे खूब, तो उसमें भी आपने भी तो फैशन शो किया।